अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, तो मेरा नाम अहमद है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जो सी मेरी वीडियो थी उसके अंदर मैंने मेजर स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको तफसील से बताया था कि मेजर स्ट्रक्चर कौन सा होता है और इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सा होता है और किस तरीके से हम वर्क करते हैं। आई होप आप सब ने बहुत अच्छे तरीके से उस पर वर्क किया होगा और अच्छे नताइज मिले होंगे। तो मुझे कमेंट के अंदर बताया करें कि आपको इस चीज़ की समझ आई कि नहीं आई। बाकी मैं समझाने की फुल कोशिश करता हूँ, तो यहाँ तक समझाने की कोशिश कर देता हूँ कि ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे इजी हलवा होके आपको समझ आए। अगर आप फिर भी ना समझे तो मैं आपको नहीं समझा सकता हूँ, क्योंकि आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं अगर आप फिर भी समझने की कोशिश ना करें। तो जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मार्केट के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर एंट्रीज़ किस तरीके से लेते हैं, एंट्री पॉइंट कौन से होते हैं हमारे। रिजेक्शन कैंडल्स का आपको पता है, ऑर्डर ब्लॉक्स का आपको पता है, एफवीजी का आपको पता है। रिजेक्शन कैंडल्स बताई थी बेसिक तौर पे, और ऑर्डर ब्लॉक 2 टाइप की इनगल्फिंग बताई थी मैंने, ठीक है, सप्लाई और डिमांड जोन के तौर पे। इसी तरीके से मैंने आपको एफवीजी भी बताया था कि जहाँ पे एफवीजी होगा मार्केट, वहाँ से आपने वर्किंग करवानी है। तो जब आपके पास किसी भी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, जैसा कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसके अंदर आपके पास एफवीजी पड़ा हुआ है। तो एफवीजी कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था। एफवीजी कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। इस तरीके से कुछ एफवीजी पड़ा हुआ है। जहाँ पे आपके पास ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी पड़ा होगा या बिग टाइम फ्रेम के साथ एफवीजी अलाइन होगा, वहाँ पे आपकी मार्केट के अंदर वर्किंग पड़ी होगी। वहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर उठाने होते हैं। क्यों उठाने होते हैं कि जब मार्केट यहाँ से आप देखें कि जब आप यहाँ पे देखें कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से सेल गिरी है नीचे, ठीक है। सेल गिरते हुए मार्केट ने क्या किया है कि अपने यहाँ पे खला को छोड़ गई है। मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने ऑर्डर को उठाना भूल गई। क्यों उठाना भूल गई? बड़ी स्पीड से नीचे क्रैश हुई है, मार्केट स्पीड से गिराई गई है यहाँ से सेलिंग साइड के लिए। तो जब मार्केट ने सेल गिरी है, तो फिर गिरने के बाद मार्केट ने क्या किया है कि वापस अपने ऑर्डर तो उठाने हैं, चाहे आज उठाए, कल उठाए, 1 साल के बाद, 2 या 10 साल के बाद क्यों ना उठाए, ठीक है। मार्केट अगेन अपने उसी जोन के अंदर आई है, और ये जो वाला जो एफवीजी था, ठीक है, ये आपका एफवीजी मार्केट ने फिल करने की कोशिश की है, जो कि 50% तक समथिंग कर चुकी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ पड़े होते हैं, ठीक है, आपका डिसीजनल जोन कौन सा होता है, एसएमटी कौन सी होती है, एक्सट्रीम कौन सी होती है, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे अगर देखें तो मेजर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है बेस ऑफ स्ट्रक्चर सेलिंग साइड पे, ठीक है। BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका सेल साइड पे। तो हम क्या देखेंगे, लो लगा, हाई लो, हाई लो, हाई लगा, ये लो लगा, ये हाई और अगेन लो, ठीक है। तो अब मैं क्या देख रहा हूँ कि मार्केट ने यहाँ भी बेस ऑफ स्ट्रक्चर करने की कोशिश की हुई, लेकिन यहाँ पे क्या किया हुआ, स्ट्रक्चर को सिर्फ स्वीप किया हुआ है, ठीक है, स्वीप किया हुआ, ठीक है, लेकिन बेस ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने नहीं किया हुआ है। तो यहाँ पे जब हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट यानी कि IDM को फाइंड कर दिया है, यहाँ पे IDM को, ठीक है, तो ये नीचे क्या होगा, हमारे पास बेस ऑफ स्ट्रक्चर जो कि मार्केट के अंदर है, क्लियर तौर पे हमारा सेलिंग साइड पे शिफ्ट हो चुका है इस तरीके से, ठीक है। BOS बेस ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने क्लियर कर दिया, और हमारे पास हाई जोन सा ये था, ठीक है, ये वाला हाई हमारे पास मार्केट ने चेंज ऑफ करैक्टर क्लियर कर दिया है, COCH चेंज ऑफ करैक्टर, और बेस ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने क्लियर हमें बता दिया कि मार्केट सेलिंग साइड पे शिफ्ट है, ठीक है। जब मार्केट ने बता दिया कि सेलिंग साइड पे शिफ्ट है, तो हम देखेंगे सबसे पहले इंड्यूसमेंट लेने के बाद ऊपर कोई भी आपके पास जोन पड़ा है रिजेक्शन कैंडल वाला, वो आप किसकी बेस पे लेंगे, डिसीजनल के बेस पे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट के इंड्यूसमेंट के बाद गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। अगर ये वाली भी हम कैंडल लेते हैं तो ये भी इंटरनल कैंडल है, ठीक है, ये वाली ले भी लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ये वाली कैंडल लेते हैं, ठीक है, तो ये वाली कैंडल ने पीछे हाई नहीं लिया हुआ, लेकिन हम ले सकते हैं इसको, ठीक है।
मार्केट के अंदर अब जब हमने इसे ले लिया है तो ये हमारा क्या काम करेगा, डिसीजनल का काम करेगा। ये हमारे पास कौन सा जोन है, डिसीजनल का जोन है, ठीक है। फर्स्ट जोन मैं डी लिख देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा जोन होगा, डिसीजनल का, कि मार्केट ने यहाँ से डिसीजन करना होता है अप जाना है कि डाउन जाना है, ठीक है। सॉरी, ये मैंने डी लिख दिया, अप जाना कि डाउन। अगली साइड पे इसके बाद कोई भी आपके पास रिसेंट जोन से इंड्यूसमेंट के बाद पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारा डिसीजनल होगा। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे जो सा चेंज ऑफ करैक्टर के साथ आपके पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन कैंडल या कुछ भी पड़ा होगा ना इस तरीके से, वो हमारा कौन सा जोन होगा, एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम जोन होगा। तो यहाँ पे मार्केट के बहुत स्ट्रॉन्गली ऑर्डर्स पड़े होते हैं, ठीक है। और हाँ, ये डिसीजनल था, ठीक है। ठीक है, ये डिसीजनल था और ये एक्सट्रीम था। इनके अंदर अब ये वाला जोन बचा हमारे पास, यहाँ से लेके, सॉरी, यहाँ से लेके और ये वाला, ठीक है, ये वाला एरिया बचा है। इसके अंदर हमारे पास जो भी जोन होंगे वो हम क्या कहेंगे, उसको SMT, ठीक है, SMT कहेंगे। तो SMT को मार्किंग कैसे, सेम वही तरीके से ऑर्डर ब्लॉक होगा ये हमारे पास, ठीक है। इसे आप SMT लिखेंगे, SMT का मतलब क्या होता है कि स्मार्ट मनी ट्रैप वाले, ठीक है, स्मार्ट मनी ट्रैप वाले जोन होंगे ये वाले, एक ये होगा, एक ये होगा। इन सबको हम क्या कहेंगे, SMT, जिनको मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है। हर जोन, हर ऑर्डर ब्लॉक वर्किंग वाला नहीं होता, स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, ठीक है, SMT ट्रैप्स हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ये डिसीजनल वाला हमारा वर्किंग वाला था, अगर डिसीजनल को कम मार्केट रिस्पेक्ट दिया तो हम ऊपर SMT थी जहाँ से अच्छी वर्किंग मिली वहाँ से हम वर्किंग ले सकते थे। उसके बाद ऊपर जोन से जोन थे, ठीक है, 2, तो फिर इन्हीं के अंदर कन्फर्मेशन दे के कोई अच्छा टाइम अलाइन होता तो फिर लेते, नहीं तो एक्सट्रीम तो जोन हमारे पास तगड़ा आया था तो उसका टारगेट हमेशा क्या होता है, जो सा एक्सट्रीम जोन होता है उसका टारगेट हमेशा नीचे लो होता है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो जब आप इसी तरीके से मेजर स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसी तरीके से सेम अब आपने इंटरनल स्ट्रक्चर को देखना है। इंटरनल को किस तरीके से देखना है, ये हमारे पास क्या है, इंड्यूसमेंट है, मैं लिख भी देता हूँ IDM, ठीक है। इंड्यूसमेंट होगी और ऊपर क्या होगा, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास बेस ऑफ स्ट्रक्चर है, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। और नीचे जो सा आपके पास बेस ऑफ स्ट्रक्चर था इसी के साथ हम चेंज ऑफ करैक्टर लिख देंगे, ठीक है, COCH, एडवांस में चेंज ऑफ करैक्टर भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसे रिसेंट के बाद जो सा पहला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वो हमारे पास क्या होगा, डिसीजनल का जोन होगा। जैसा कि ये वाला हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, इसे हम डिसीजनल के तौर पे, ठीक है, डिसीजनल के तौर पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद कोई भी एक्सट्रीम जोन होगा, जैसा कि ये था हमारे पास, ठीक है, ये वाला हमारे पास जोन था, ठीक है, इसे हम एक्सट्रीम के तौर पे लेंगे, ये एक्सट्रीम, ठीक है, एक्सट्रीम के जोन पे लेंगे। और ये वाला जोन सा हमारा जोन था, ठीक है, ये हमारा क्या था, SMT डाइवर्जेंस, ठीक है, स्मार्ट मनी SMT। डायरेक्ट किसी जोन पे नहीं बैठना, अगर आपने डायरेक्ट बैठना भी है तो सिर्फ एक्सट्रीम पे बैठ सकते हैं। इसके अंदर भी कंफर्मेशन देखनी है, डिसीजनल के अंदर और SMT के अंदर भी कंफर्मेशन देखनी है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये जोन को मार्केट ने दो दफ़ा प्ले करवाने की कोशिश की और फिर अगेन ऊपर गई हुई है, ठीक है। तो सो इसी तरीके से मार्केट के अंदर वर्किंग होती है। सेलिंग साइड पे देखते हैं तो सेल पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे आपकी इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे आके आपकी क्या होगी, इंड्यूसमेंट होगी। इस वाली जगह पे आप IDM लिख सकते हैं, नीचे भी हो सकती है, ठीक है, IDM इंड्यूसमेंट। असल में आपकी इंड्यूसमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है,
वहाँ भी लिख लें, कोई मसला नहीं। असल में वहाँ पे मैंने इसलिए किया था ताकि आपको वो खुल के नज़र आ रहा था इंड्यूसमेंट कहाँ पे। और फर्स्ट जोन सा आपका ऑर्डर ब्लॉक था, आपका यहाँ पे पड़ा था ऑर्डर ब्लॉक हो या रिजेक्शन हो, ठीक है, वो आपके क्या होता है, डिसीजनल होता है। मार्केट इसको वर्क करवाने की कोशिश करती है, DIS, ठीक है, डिसीजनल होगा। और उसके ऊपर कोई भी जोन SMTs होती हैं, ये वाली SMT थी, ठीक है, आप इसे भी ले सकते थे SMT के तौर पे। ये आपकी SMT थी, ये भी मार्केट ने ब्रेक की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपकी ये भी SMT पड़ी थी, SMT डाइवर्जन, मार्केट ने उसको भी ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। और ऊपर जाते हैं तो ऊपर यहाँ से मार्केट गिरी हुई है इस जोन से, ठीक है। तो इस जोन से गिरने के लिए मार्केट के पास क्या पड़ा था, ये आपके पास अगर आप देखें माइनर सा FVG है, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया हुआ है, सेल प्ले किया हुआ है। FVG मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि FVG नहीं है, ठीक है। ये माइनर से FVG है, ये चेक कर सकते हैं, बिल्कुल माइनर से FVG है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया हुआ है कि रिजेक्शन कैंडल को प्ले करवाया हुआ है अगेन, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से जोन काम कर सकते हैं। ये हमारे पास एक्सट्रीम जोन है, एक्सट्रीम का टारगेट हमेशा एक्सट्रीम होता है, EXT, ठीक है। और इस ये जोन सा जोन है वो क्या है, SMT। नीचे जोन सा जोन है वो भी SMT है। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, ठीक है, किसके लिए बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर मैपिंग या स्मार्ट मनी कंसेप्ट बता रहा हूँ कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर इस तरीके से जोन निकाले जाते हैं, या जोन्स ले सकते हैं, या इस तरीके से एक्सटर्नल जोन और इंटरनल जोन कौन से होते हैं, ठीक है, या एक्सटर्नल मेजर स्ट्रक्चर क्या होता है या इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारी IDM इंड्यूसमेंट क्लियर हुई है, ठीक है, IDM क्लियर हो गई है। IDM के बाद मार्केट इंटरनल है, ठीक है, एडवांस में है, इंटरनल स्ट्रक्चर मार्केट क्रिएट कर रही है। हमारा क्या होगा, बेस ऑफ स्ट्रक्चर, बेस ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। और नीचे सेम ये वाली जो सी जगह हो गई, यहाँ पे हमारा क्या होगा, COC है, चोच होगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ रही है हमारी चीज़ों की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी समझ आती रहेगी, ठीक है। तो एक्सटर्नल इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास पहला कोई भी ऑर्डर ब्लॉक या रिजेक्शन कैंडल आती जो सी है, ठीक है, वो हमारे क्या होती है, ये वाली डिसीजनल, ठीक है, DIS, डिसीजनल। उसके बाद आपके पास कोई भी आती है वो क्या होगी, SMT। ये आपके पास SMT है, ठीक है, SMT। उसके बाद नीचे आए तो ये आपके पास SMT थी, ठीक है, SMT थी, और ऑर्डर फ्लोर टाइप भी था, ठीक है। ये आपकी SMT थी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ SMT। और नीचे अगर जाएं तो हमारे पास ये आपके पास एक्सट्रीम जोन पड़ा हुआ था, ये वाला आपके पास क्या पड़ा था, एक्सट्रीम जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बात करने का मेरा मकसद ये है कि मार्केट के अंदर जब भी आपने कोई कंफर्मेशन देखनी है, एंट्री लेनी, तो आपने डायरेक्ट नहीं बैठनी, विद कंफर्मेशन देखनी होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जोन सा मेरा टॉपिक होगा, वो मैं इनके अंदर जोन से एंट्रीज पॉइंट्स हैं वो तो बहुत अभी आगे के मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। वो बहुत लेवल के हैं। मार्केट के अंदर लिक्विडिटी होती है, लिक्विडेशन डेली, मंथली, वीकली, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटीज होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आहिस्ता आहिस्ता जब हम चलेंगे इंशाल्लाह उसके अंदर बताऊँगा। आई होप कि आप सबको ये चीज़ें मेरी समझ आई होंगी बहुत अच्छे से। अगर इतना भी हलवा करने के बाद भी आपको ना समझ में आए ना, तो मुझे लगता है कि आपको मेरा चैनल छोड़ देना चाहिए, कोई और काम कर लेना चाहिए, या कोई और बंदा पकड़ लेना चाहिए। जिस तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अल्लाह के फजल करम से आप लोगों को समझ आनी चाहिए। बाकी अपना ख्याल रखें, मसला मसाइल लाजमी शेयर करें, और कोशिश किया करें अपने हम दूसरे दोस्तों को जो ट्रेडिंग के अंदर पहले से इन्वॉल्व है, जिनको नहीं समझ आई, जो लॉस के अंदर है, उनको समझाया करें, उनके साथ बैठ के डिस्कस किया करें, उनको बताया करें। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।